हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और टेक्निकल जेएस चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे ऑफर लेकर आ चुका हूं। उसी के साथ काफी सारा अपडेट भी है जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर देना और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला ऑफर है अमेजन की तरफ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमेजन ने कुछ सिलेक्टेड अकाउंट पे इस टाइप का एक सेंड मनी ऑफर दिया है जिसमें आप लोगों को यूपीआई ट्रांसफर करने के लिए फ्लैट 75 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये आप लोगों को एक ही बार में नहीं मिलने वाला है, आप इसे एडवांस ऑफर भी कह सकते हो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन पे बताया गया है कि नेक्स्ट 3 मंथ तक, मतलब कि ये अप्रैल, मई और जून, ये तीनों मंथ में जब आप मंथ में फर्स्ट टाइम मिनिमम 100 रुपीज या पर उससे ज्यादा का किसी भी दूसरे यूपीआई आईडी पे एक बार मनी ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए आप लोगों को 25 रुपीज का कैशबैक मिलेगा 3 मंथ तक। ठीक है, तो 25-25 करके टोटल 75 रुपीज का। इसी तरह से आप लोगों को 3 मंथ तक फर्स्ट टाइम मनी ट्रांसफर करने के लिए 75 रुपीज टोटल कैशबैक मिलने वाला है। तो ये है ऑफर और कुछ सिलेक्टेड अकाउंट के लिए। इसलिए सबसे पहले आप लोग अमेजन एप्लीकेशन पे जाओ और एक बार चेक कर लो। अगर होता है तो 3 मंथ तक आपका कंफर्म हो चुका है कि फर्स्ट टाइम सेंड मनी करने के लिए आप लोगों को ये 25 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगला ऑफर की तरफ। यहाँ पर अगला ऑफर अमेजन की तरफ से ही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमेजन ने कुछ सिलेक्टेड अकाउंट पे 14 दिन के लिए अमेजन प्राइम मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अमेजन का प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए आप लोगों को जितना बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो सभी बेनिफिट्स 14 दिन तक आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड अकाउंट के लिए है। वैसे तो सभी अमेजन अकाउंट पे आप लोगों को 30 दिन के लिए अमेजन प्राइम मेंबरशिप का फ्री ट्रायल मिलता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को 2 रुपीज पेमेंट करना पड़ता है अलग अलग डेबिट कार्ड से, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस ऑफर की खासियत यह है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। जस्ट अगर आपके अकाउंट पे ये ऑफर दिया गया है तो उसे एक्टिव कर लो, आपके अकाउंट पे ये मेंबरशिप 14 दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करो और देखो कि आपके अमेजन अकाउंट पे कुछ इस टाइप का बैनर शो हो रहा है क्या। अगर बैनर शो होता है तभी आप एलिजिबल हो। आप बैनर पे क्लिक करना, आपके पास ये सरप्राइज अमेजन प्राइम लेने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव करने के लिए, आप उसे क्लिक करके एक्टिव कर लो। बस आपके लिए ये ऑफर एलिजिबल हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंपल सा। और उसी के साथ अगर आपको ये ऑफर मिल जाता है तो अमेजन प्राइम मेंबरशिप में काफी सारे अलग अलग कैशबैक ऑफर, जैसे कि एयरटेल रिचार्ज ऑफर से लेकर जियो रिचार्ज ऑफर से लेकर 50% कैशबैक आप तो 100 रुपीज तक अलग अलग ऑफर आप लोगों को मिलता है। तो उन सब ऑफर का आप लोग फायदा उठा सकते हो अगर आप लोग ये प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और अगर आपको मिला होगा तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों चलते हैं अगला ऑफर की तरफ। अगला ऑफर अमेजन न्यू यूजर के लिए है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा अमेजन अकाउंट है जिसमें आप लोग अमेजन अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है लेकिन उसमें बैंक लिंक नहीं किया है, तो आपके अमेजन अकाउंट पे 150 रुपीज कैशबैक का एक ऑफर दिख सकता है इस टाइप का, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जस्ट अपने अमेजन अकाउंट पे फर्स्ट टाइम बैंक लिंक करके एक यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेना है। तो आपके अकाउंट पे 3 ऑफर अनलॉक हो जाएगा। एक मतलब कि सेंड मनी ऑफर जिसमें आप लोगों को 100% 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। दूसरा है रिचार्जेबल बिल पेमेंट ऑफर, इसमें भी आप लोगों को 100% के हिसाब से 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। और तीसरा स्कैन एंड पे ऑफर, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट टाइम पेमेंट करने के लिए, मतलब कि स्कैन करके पेमेंट करने के लिए आप लोगों को 100% के हिसाब से 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो टोटल 150 रुपीज, ये 3 ऑफर आपके अकाउंट पर अनलॉक हो जाएगा। तो ये न्यू अकाउंट के लिए, मतलब कि फर्स्ट टाइम बैंक लिंक करने के लिए एक ऑफर दिया गया है अमेजन की तरफ से, तो इसे भी एक बार चेक कर लेना अपने अकाउंट पे। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगला ऑफर की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगला ऑफर है जियो की तरफ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जियो ने भी कुछ सिलेक्टेड अकाउंट पे यहाँ पर फ्री डेटा ऑफर दिया है, मतलब कि जो जियो सेलिब्रेशन पैक था वही अभी फ्री डेटा ऑफर नाम रखा गया है। इसमें आप लोगों को 4 दिन तक डेली 2 GB करके डेटा मिलेगा, मतलब कि 8 GB डेटा बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो इसके लिए आप माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करो, इसके बाद आप माई प्लान वाले सेक्शन पे जाओ। अगर आपको जियो की तरफ से ये फ्री डेटा दिया गया है, सेलिब्रेशन पैक दिया गया है, तो आपके अकाउंट पे जियो डेटा पैक नाम से एक न्यू प्लान देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 1 मई तक डेली 2 GB करके डेटा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना और अगर आपको दिया गया है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों चलते हैं अगला ऑफर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों अगला ऑफर है टाटा स्काई डीटीएच रिचार्ज के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को टाटा स्काई का डीटीएच रिचार्ज करना है तो मैं आप लोगों को टोटल 3 ऑफर के बारे में बता देता हूँ। इनमें से कोई भी ऑफर को जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला ऑफर है मोबीक्विक की तरफ से, जिसमें दोस्तों अगर आप मंथ में फर्स्ट टाइम मोबीक्विक से यहाँ पर टाटा स्काई का रिचार्ज करते हो मिनिमम 300 रुपीज या पर उससे ज्यादा का, एक प्रोमो कोड आपको लगाना है MKTSKY, जिसके तहत आप लोगों को मिनिमम 300 रुपीज या पर उससे ज्यादा का डीटीएच रिचार्ज करने के लिए आप लोगों को फ्लैट 75 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। एक ये ऑफर को ट्राई कर सकते हो। या फिर दोस्तों फ्रेजाप की तरफ से आप लोगों को एक ऑफर मिलता है जिसमें आप लोगों को मिनिमम 400 रुपीज या पर उससे ज्यादा का टाटा स्काई का रिचार्ज करना है। उसके लिए आप लोगों को 15% के हिसाब से 75 रुपीज का कैशबैक मिलेगा पेजाप की तरफ से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीसरा जो ऑफर है वो है फ्री चार्ज की तरफ से, जिसमें आप लोगों को मिनिमम 300 रुपीज या पर उससे ज्यादा का टाटा स्काई रिचार्ज करना है टाटा स्काई ऐप या पर वेबसाइट में जाके, तो उसके लिए आप लोगों को फ्लैट 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। इसमें कोई भी प्रोमो कोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये टोटल 3 ऑफर है। अगर आप लोगों को टाटा स्काई का डीटीएच रिचार्ज करना है तो इनमें से कोई भी ऑफर को जाकर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पेटीएम अकाउंट ब्लॉक को लेकर कुछ डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेटीएम ने कुछ एक्शन लिया है जिसके तहत काफ़ी सारा अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर रहा है। और एक बार अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा रहता है तो कुछ सिलेक्टेड दिन के लिए आप उसे निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है और ये होता क्यों है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास जेन्युइन अकाउंट है, फुल केवाईसी आपका डॉक्यूमेंट्स को देकर आपने वेरीफाई किया है, जेन्युइन अकाउंट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो भी जाता है तो आप उसे आसानी से अनब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई इल्लीगल अकाउंट है, यहाँ पर आपने कोई गलती किया है, यहाँ पर इल्लीगल अकाउंट का मतलब है कि अगर आपने एक ही आदमी का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पेटीएम अकाउंट पे यूज करके अपना केवाईसी कंप्लीट किया है, तो ऐसे में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। मतलब कि शुरुआती दिनों में ऐसा हो रहा था कि एक ही पर्सन का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पेटीएम अकाउंट, किसी में वोटर कार्ड, किसी में आधार कार्ड, किसी में पैन कार्ड, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को देखकर केवाईसी वेरीफाई करके अलग अलग अकाउंट आप लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट है तो वो ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने एक ही मोबाइल पे, एक ही डिवाइस पे एक से ज़्यादा अकाउंट को बार बार लॉग इन लॉग आउट करते हो ऑफर को अप्लाई करने के लिए, तो इसमें भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेटीएम जो अकाउंट है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन का रेफरल या पर कोई और ऑफर का अगर आपने स्क्रिप्ट यूज़ किया है लूटने के लिए और वो एप्लीकेशन पेटीएम को कंप्लेन करता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। और भी कुछ रीज़न है जिसके कारण पेटीएम अभी लीगल एक्शन ले रहा है और काफ़ी सारे अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से आप लोगों को बच के रहना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई डुप्लीकेट अकाउंट है या पर इलीगल अकाउंट है तो सबसे पहले आप उस अकाउंट से पैसे को निकाल लो, ठीक है। ब्लॉक होने से पहले आप अपने पैसे को निकाल लो। और अभी के लिए आप सेम डिवाइस पे अलग अलग अकाउंट को बार बार लॉग इन लॉग आउट मत करो इस टाइम पीरियड में। दूसरी बात दोस्तों, देखिए अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है, अगर आप ब्लॉक हो चुका है और आपने जो केवाईसी किया है जो भी डॉक्यूमेंट्स को देकर, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप पेटीएम को शो करवा सकते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपके पास कोई लीगल अकाउंट है, आपने डॉक्यूमेंट्स को देकर, अपना डॉक्यूमेंट्स को देकर या फिर अपने परिवार को कोई डॉक्यूमेंट्स को देकर आपने केवाईसी कंप्लीट किया है, तो उस अकाउंट पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लॉक भी हो जाता है, उसे अनब्लॉक करने के लिए आप कुछ चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो देकर आप पेटीएम कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो। उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि पेटीएम पे 24 आवर हेल्पलाइन नंबर मतलब कि जो सेक्शन है उसमें जाओ और पेटीएम को मैसेज करो, चैट करो, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो आप अपना रीज़न लिखना कि आपका अकाउंट ऐसे ऐसे ब्लॉक हो चुका है, ये आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को देकर केवाईसी कंप्लीट किया है उस डॉक्यूमेंट्स का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटो कॉपी आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पर मैसेज पे और डिटेल्स पे लिखना है कि यहाँ पर अनब्लॉक कर दे, ये मेरा जेन्युइन अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो वो अनब्लॉक हो जाएगा कुछ देर में। तो दोस्तों यही था कुछ ऑफर एंड अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोगों को कोई सजेशन, क्वेरी या पर कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।